Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn the sexual reproduction in Oudogonium. Last two videos में हमने इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही पढ़ लिया है एंड इस वीडियो में हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे. एंड फ्रेंड्स, इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बाकी जैसे कि हमने वॉचेरिया देखा, कॉल्यूकेट देखे, सब में एडवांस्ड ऊगैमस टाइप था. तो ऊडोगोनियम में भी ऊगैमस टाइप एडवांस्ड ऊगैमस टाइप ही होता है, बट इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ ऑफ एडवांस्ड ऊगैमस टाइप. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऊडोगोनियम में वो एडवांस्ड ऊगैमस टाइप का होता है. मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडियम दैट प्रोड्यूसेस एंथेरोजॉइड्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज ऊगोनियम विच प्रोड्यूसेस एग. अब जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथेरिडियम, वो क्या प्रोड्यूस करता है? एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है. एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उन्हें हम ऊगोनियम कहते हैं, जो एग प्रोड्यूस करते हैं. द मेल एंड फीमेल गैमेट्स डिफर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली. तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही तरह से पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम जब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे एंथेरिडियम ऊगोनियम, उससे पहले हमें एक मेन पॉइंट पढ़ना है, मेन टॉपिक पढ़ना है, एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन ऊडोगोनियम. ऊडोगोनियम में सेक्स ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से कर रखा है? ओके, तो स्पीशीज ऑफ ऊडोगोनियम आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू ग्रुप्स. तो जितनी भी स्पीशीज़ है ऊडोगोनियम की, उनकी सेक्स ऑर्गन के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर उन्हें टू ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है. और वो टू ग्रुप्स कौन से हैं? एक तो है मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ एंड दूसरी होती है नैनेंड्रस स्पीशीज़. ओके, तो मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ क्या होती है? इन दिस एंथेरिडिया आर बॉर्न ऑन द फिलामेंट्स ऑफ नॉर्मल साइज. हमने थैलस स्ट्रक्चर पढ़ रखा है ऊडोगोनियम का, तो उसमें हमने फिलामेंट की साइज़, फिलामेंट पूरा देखा था, उसका स्ट्रक्चर. तो मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ जो होती है उनमें जो एंथेरिडिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं, वो नॉर्मल साइज्ड फिलामेंट्स पर ही बॉर्न होते हैं, फॉर्म होते हैं. दीज आर ईदर मोनोइशियस और डाइशियस. और ये जो फिलामेंट्स होते हैं मोनोइशियस भी, मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ के जो फिलामेंट्स होते हैं वो मोनोइशियस भी हो सकते हैं. इट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम फिलामेंट, एंड डाइशियस भी हो सकते हैं, प्रोड्यूस्ड ऑन द डिफरेंट फिलामेंट्स. ओके, तो ये होती है मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ जिसमें नॉर्मल साइज्ड फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें एंथेरिडिया प्रोड्यूस होता है. ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने रिपीट करा है पॉइंट को. एंड देन आते हैं नैनेंड्रस स्पीशीज़. इन दीज फिलामेंट्स बेरिंग एंथेरिडिया आर ऊगोनिया शो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्शन. अब ये जो नैनेंड्रस स्पीशीज़ में जो फिलामेंट्स होते हैं, जिन फिलामेंट्स पे एंथेरिडिया बॉर्न होता है, एंथेरिडिया प्रोड्यूस होता है या उगोनिया प्रोड्यूस होता है, वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं बाकी फिलामेंट से. इट मीन्स ये मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन शो करते हैं बाकी फिलामेंट्स की साइज़ में, और इनकी साइज़ में डिफरेंस होता है. जैसे कि द मेल फिलामेंट्स आर मच स्मॉलर दैन द फीमेल फिलामेंट्स. जो मेल फिलामेंट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं फीमेल फिलामेंट से. ओके, साइज़ इनकी डिफ़र करती है नैनेंड्रस स्पीशीज़ में, और मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ में नॉर्मल साइज्ड ही फिलामेंट्स होते हैं जिसमें एंथेरिडिया ऊगोनिया सब प्रोड्यूस होते हैं. दीज आर बोथ मोनोइशियस एंड डाइशियस. सेम नैनेंड्रस स्पीशीज़ में भी मोनोइशियस और डाइशियस दोनों टाइप्स के फिलामेंट्स होते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स से, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे एंथेरिडियम, दैट इज़ मेल सेक्स ऑर्गन. तो फर्स्ट अब हमें एंथेरिडियम जो है वो मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ और जो नैनेंड्रस स्पीशीज़ होती है उन दोनों में इसकी प्रोसेस अलग है. किसकी? डेवलपमेंट ऑफ एंथेरोजॉइड्स. एंथेरिडियम का काम ही क्या होता है? एंथेरोजॉइड्स को प्रोड्यूस करना. तो मैक्रेंड्रस और नैनेंड्रस दोनों ही स्पीशीज़ में इसकी प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ा डिफरेंस है. तो फर्स्ट हम देखेंगे मैक्रेंड्रस स्पीशीज़. एनी सेल ऑफ द फिलामेंट विद अपाइकल कैप कैन फंक्शन एज एंथेरिडियल मदर सेल. अब कोई भी सेल जिसमें अपाइकल कैप प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स कोई भी फिलामेंट का कोई भी कैप्सेल है, वो हर एक कैप्सेल एंथेरिडियल मदर सेल की तरह फंक्शन करता है. दिस सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू एन अपर स्मॉलर एंथेरिडियल सेल एंड लोअर मच लार्जर सिस्टर सेल. अब ये जो एंथेरिडियल मदर सेल जो होता है वो डिवाइड होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है इसमें, और अपर
एक स्मॉलर, तो अपर एंड लोअर 2 सेल्स क्रिएट होंगे डिवीजन के बाद, जिसमें से जो अपर सेल जो होता है वो छोटा स्मॉल एंथीरिडियल सेल होता है, इट मीन्स एंथीरिडियम होता है, एंड जो लोअर सेल होता है उससे वो थोड़ा बड़ा होता है जिसे हम सिस्टर सेल कहते हैं। द सिस्टर सेल अंडरगोज सेवरल ट्रांसवर्स डिविजन्स टू फॉर्म अ रो ऑफ 2 to 40 फ्लैट यूनिन्यूक्लिएट एंथीरिडिया। और अभी जो सिस्टर सेल होता है, लार्ज सिस्टर सेल, वो सेवरल ट्रांसवर्स डिविजन्स करता है, बहुत सारे ट्रांसवर्स डिविजन्स के बाद एक रो की तरह क्रिएट करता है। हम पीछे डायग्राम में देखेंगे इसके बाद 2 to 40 फ्लैट यूनिन्यूक्लिएट एंथीरिडिया क्रिएट करता है, जिसमें 2 to 40 फ्लैट एंथीरिडिया इट मीन्स क्रिएट हुए हैं और सारे यूनिन्यूक्लिएट हैं, इट मीन्स they have single nucleus. Okay, the nucleus of each antheridium divides mitotically into 2 nuclei, later metamorphosis into an antherozoid. अब जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, हर एक डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट है हर एक एंथीरिडियम में, तो हर एक न्यूक्लियस एंथीरिडियम का डिवाइड होता है माइटोटिकली और 2 न्यूक्लियाई क्रिएट करता है, जिसके बाद जितने भी न्यूक्लियाई हैं सारे न्यूक्लियाई मेटामॉर्फोस होकर के डेवलप होकर एंथेरोजॉइड्स फॉर्म करते हैं। ओके, ईच एंथेरोजॉइड इज अ यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएट एंड मल्टीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। अब इसमें जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, सिंगल हैविंग पजेस सिंगल न्यूक्लियस, एंड मल्टीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स, और मल्टीफ्लैजिला बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। द एंथेरोजॉइड्स आर लिबरेटेड बाय ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग ऑफ द वॉल ऑफ द एंथेरिडियम। अब ये जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो लिबरेट कैसे होते हैं? एंथेरिडियम से ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग होती है वॉल की, वॉल में स्प्लिटिंग होती है, ब्रेक हो जाता है, जिससे एंथेरोजॉइड्स एंथेरिडियम से बाहर चले जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। तो अब नैनेंड्रस स्पीशीज़ पढ़ने से पहले एक बार हम मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ में जो एंथेरोजॉइड्स का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसका डायग्राम देख लेते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंथेरिडियम। तो ये है हमारा एंथेरिडियम मदर सेल। तो एंथेरिडियम मदर सेल और कैप्सेल कोई भी अपाइकल सेल ही एंथेरिडियम मदर सेल की तरह फंक्शन कर सकती है। तो ये क्या करती है? डिवीजन करके 2 बना रही है, एक यंग एंथेरिडियम एंड दिस इज सिस्टर सेल। सिस्टर सेल बहुत सारे डिविजन्स ट्रांसवर्स डिवीजन करके बहुत सारे क्या करती है? एंथेरिडिया क्रिएट करती है, एंथेरिडियम बनाती है बहुत सारे, एंड देन इन एंथेरिडियम में न्यूक्लियस फिर से डिवाइड होकर के क्या बनाता है? जूस्पोस्क्रीड एंथेरोजॉइड्स क्रिएट करता है, जो बाद में लिबरेट हो जाते हैं। अब थोड़े टाइम तक जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो वेसिकल में रहते हैं, इतना याद रखना, दैट इज़ म्यूसिलेजिनस वेसिकल जो होती है उसमें थोड़ी देर रहते हैं एंड देन बाद में यहाँ से लिबरेट हो जाते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन फॉर द प्रोसेस। ओके, और ये सारे तो ये तो क्या है? जो एंथेरोजॉइड्स बन गए और दीज आर डेवलपिंग एंथेरिडिया, जो फिर से डिविजन करके आगे फर्दर प्रोसेस के लिए एंथेरोजॉइड्स बनेंगे डेवलप होकर के। ओके, तो ये था मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ जो है उनका डेवलपमेंट ऑफ एंथेरिडियम। अब नेक्स्ट जो है वो है नैनेंड्रस स्पीशीज़। ओके, इन दिस स्पीशीज़ एंथेरिडिया डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्मॉल 2-4 सेल्ड फिलामेंट नोन एज ड्वार्फ मेल। अब जो नैनेंड्रस स्पीशीज़ होती है उसमें जो एंथेरिडिया डेवलप होता है वो एक स्पेशलाइज्ड फिलामेंट में होता है, स्मॉल फिलामेंट होता है जो सिर्फ 2 to 4 सेल से ही बना हुआ है, 2 to 4 सेल्ड फिलामेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फ मेल कहते हैं। तो हमने अभी ही नैनेंड्रस स्पीशीज़ जो पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि मेल फिलामेंट्स आर मच स्मॉलर देन द फीमेल फिलामेंट्स। फीमेल फिलामेंट से मेल फिलामेंट्स बहुत छोटे होते हैं, तो वो कौन होते हैं? ड्वार्फ मेल। ओके, जो स्पेशलाइज्ड स्मॉल सेल्स होते हैं जो 2 to 4 सेल्ड फिलामेंट्स ही हैं। द ड्वार्फ मेल डेवलप फ्रॉम एंड्रोस्पोर्स फॉर्म्ड इन एंड्रोस्पोरेंजिया। अभी ड्वार्फ मेल, अब हमें सबसे पहले एंथेरोजॉइड्स तो बाद की बात है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ड्वार्फ मेल का प्रोडक्शन कैसे होता है, वो कैसे बनते हैं। तो द ड्वार्फ मेल जो डेवलप होते हैं वो किससे होते हैं? एंड्रोस्पोर्स से डेवलप होते हैं, और एंड्रोस्पोर्स एक तरह के स्पोर्स है, तो उनका जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? स्पोरेंजियम में। तो एंड्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एंड्रोस्पोरेंजिया में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोस्पोरेंजिया इज सिमिलर टू दोज ऑफ एंथेरिडिया इन मैक्रेंड्रस स्पीशीज एक्सेप्ट दैट ओनली 1 एंड्रोस्पोर इज प्रोड्यूस्ड पर एंड्रोस्पोरेंजियम। अब जो एंड्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम मैक्रेंड्रस स्पीशीज के जो एंथेरिडिया थे उनकी तरह होता है,
सेम टू सेम कि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है माइटोटिकली और एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई क्रिएट कर रहा है और हर एक न्यूक्लियाई फिर वो किसकी तरह मेटामॉर्फोज होकर के एंथेरोजॉइड की तरह फंक्शन करते हैं। तो सेम यही होता है किसमें, एंड्रोस्पोरेंजिया में, किसकी तरह, एंथेरिडिया मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ के जो होते हैं सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि वहाँ पर क्या हो रहा था, एक न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करके 2 न्यूक्लियाई क्रिएट कर रहा था। बट यहाँ पर एक एंड्रोस्पोर, 1 एंड्रोस्पोर इज प्रोड्यूस्ड पर एंड्रोस्पोरेंजियम। इट मीन्स 1 एंड्रोस्पोरेंजियम में 1 ही एंड्रोस्पोर फॉर्म होता है। एक एंड्रोस्पोरेंजियम से एक ही एंड्रोस्पोर क्रिएट होगा, वहाँ एक एंथेरिडियम से 2 एंथेरोजॉइड्स बन रहे थे। ओके, The nucleus of Androsporangium does not divide and the protoplast metamorphoses into a single uninucleate multiflagellate एंड्रोस्पोर। अब जो न्यूक्लियस होता है एंड्रोस्पोरेंजियम का वो डिवाइड नहीं करता है, प्रोटोप्लास्ट होता है वो ही पूरी तरह से मेटामॉर्फोज होकर के डेवलप होके सिंगल यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीफ्लैजिलेट एंड्रोस्पोर क्रिएट करता है। सिंगल यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस, एंड मल्टीफ्लैजिलेट, बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और एंड्रोस्पोर क्रिएट होता है। इट इज अट्रैक्टेड chemotactically towards the oogonial mother cell and gets attached to it by its anterior end. Then it germinates to form a dwarf male. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो मल्टीफ्लैजिलेट एंड्रोस्पोर्स होते हैं, ओके, अब ये एंड्रोस्पोर्स तो बन गए। अब ये क्या होता है कि ओगोनियल जो मदर सेल है उनसे कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट होते हैं। इट मीन्स जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स और इस टाइप से पढ़े होंगे, जो क्या होते हैं, जैसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं जो फोटो लाइट को देख करके उस तरफ अपना क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। जो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं वो क्या होती है, सेल्स का मूवमेंट केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स के रिस्पॉन्स पर उनकी तरफ हो जाता है। सेम कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट होना, इट मीन्स जो ओगोनियल मदर सेल की तरफ ये जो एंड्रोस्पोर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और उस तरफ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और जर्मिनेट होकर के ड्वार्फ मेल बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट से पहले एक बार मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ कि ये है हमारा ऊडोगोनियम, जिसमें दिस इज़ ऊगोनियम, पोर ऑफ ऊगोनियम, ये हमें बाद में पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट ऊगोनियम ही पढ़ना है। दिस इज़ रिसेप्टिव स्पोर्ट, दिस इज़ ऊगोनियम। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिसेप्टिव स्पोर्ट और ये सब क्या होता है। बट हमारा अभी जो पढ़ने का है सपोर्टिंग सेल है, जैसे कि सिस्टर सेल्स होती है किसमें, एंथेरिडियम में, सेम वैसे ही सपोर्टिंग सेल होती है ऊगोनियम में। ये हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, हमें अभी जो देखना है वो है एंड्रोस्पोरेंजिया। जैसे कि अभी ये जो फिलामेंट बता रखा है वो हमें किसका बता रखा है, मोनोइशियस का, जिसमें एंड्रोस्पोरेंजिया और ये दोनों कैसे एक ही फिलामेंट में, एंथेरिडियम और ऊगोनियम। तो जो ये दीज आर एंड्रोस्पोरेंजिया। एंड्रोस्पोरेंजिया से एंड्रोस्पोर्स क्या हुए, फॉर्म हुए, एंड दीज आर, पहले तो ये वेसिकल्स में रहते हैं एंड देन क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं यहाँ से, और लिबरेट होकर के क्या होते हैं कि ये जो एंड्रोस्पोर्स होते हैं वो कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट करते हैं ऊगोनियल सेल से। इट मीन्स ये जर्मिनेट होकर के इस तरह से सबस्ट्रेटम से वापस से जुड़ जाएंगे ये, और क्या करते हैं कि इस तरफ से, लाइक दिस इज़ द पोर ऑफ ऊगोनियल पोर है, तो इसके जो केमिकल है उसकी तरफ इनका मूवमेंट होता है अट्रैक्शन के थ्रू। इट मीन्स ये मूव करते हुए इसका जो माउथ होगा, इसका जो मूवमेंट ग्रोथ होगी वो किसकी तरफ होगी, जो ऊगोनियल सेल है उसकी तरफ होती है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ मेल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, the dwarf male has a basal holdfast and one or more antheridia. The nucleus of each antheridium divides to form 2 antherozoids. अब जो dwarf male होता है उसमें basal holdfast होता है ना, जो क्या करता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, एंड 1 और मोर एंथेरिडिया प्रेजेंट होते हैं। और क्या होते हैं, ड्वार्फ मेल में एंथेरिडियम प्रेजेंट होते हैं। जिन एंथेरिडियम में क्या होगा, न्यूक्लियस, हर एक एंथेरिडियम का न्यूक्लियस डिवाइड होगा और 2 एंथेरोजॉइड्स बनाएगा। सेम वही प्रोसेस जो मैक्रेंड्रस में हो रहा था। एंथेरिडियम क्या कर रहा है, डिवाइड होकर, जो एंथेरिडियम का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा है, और हर एक न्यूक्लियाई मेटामॉर्फोस होकर के एंथेरोजॉइड्स क्रिएट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स इशू था, तो आपको ये वाला पॉइंट में थोड़ी दिक्कत आई होगी
बट आप इसको समझने की एक बार कोशिश करना। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कीमोटैक्टिकली मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ऊगोनियम केमिकल सिक्रीशंस, हमारी बॉडी, हर एक प्लांट बॉडी केमिकल से फिल्ड होती है, केमिकल सिक्रीशंस ही होते हैं हमारी बॉडी में। तो केमिकल रिस्पॉन्स की वजह से ये जो ऊगोनियल मदर सेल से अट्रैक्ट होते हैं, कौन, जो एंड्रोस्पोर्स होते हैं, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होकर के अटैच्ड हो जाते हैं एंटीरियर एंड से। उनके एंटीरियर एंड से जो सिस्टर जो सेल होती है, इट मीन्स ये यहाँ से लिबरेट हो गया वेसिकल से एंड्रोस्पोर, एंड जो सपोर्टिंग सेल है किसकी, जो ऊगोनियम जो होता है उसके जस्ट नीचे सपोर्टिंग सेल होती है, और उस सपोर्टिंग सेल से जाकर के वो अटैच हो जाते हैं, कौन, एंड्रोस्पोर्स, और यहाँ ग्रो करना, डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। और डेवलप किसकी तरफ होंगे, उनका जो ग्रोथ होगी वो इसकी रिस्पॉन्स में, इट मीन्स ये जो ऊगोनियम की तरफ होती है उसकी डायरेक्शन में होती है। ओके, अब ये जो नेक्स्ट हमारा था कि जो ड्वार्फ मेल होता है उसका बेसल सेल है, एंड ऊपर जो एक तो बेसल सेल होता है होल्ड फास्ट की तरह जो अटैच हो गया जो सपोर्टिंग सेल है, और दूसरा होता है एंथेरिडिया। एंथेरिडिया जो ऊपर है, जिसमें हर एक एंथेरिडियम में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और वो न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, और फिर वो हर एक न्यूक्लियाई एंथेरोजॉइड्स की तरह फंक्शन करते हैं, इट मीन्स मेटामॉर्फोज होकर एंथेरोजॉइड फॉर्म करेंगे। सो नेक्स्ट है सपोर्टिंग सेल। याद रखना कि जो ऊगोनियम के नीचे, जैसे हमारी जो एंथेरोजॉइड जो थे, एंथेरिडियम के नीचे जैसे सिस्टर सेल थी जो डिवाइड होकर के एंथेरोजॉइड्स क्रिएट कर रही थी, सेम वैसे ही, सेम नहीं, ये थोड़ा अलग है, ये सपोर्टिंग सेल होती है ऊगोनियम के नीचे, जो सपोर्टिंग सेल के ऊपर ही ड्वार्फ मेल क्या होता है, अटैच्ड होता है, और वहाँ से फिर क्या होती है, इसका डेवलप होता है एंथेरिडियम का, एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस सपोर्टिंग सेल पे ड्वार्फ मेल क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है, और फिर यहाँ से क्या होगा, एंथेरोजॉइड्स लिबरेट होंगे एंड देन फर्दर प्रोसेस करेंगे फर्टिलाइजेशन की। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है ऊगोनियम। यहाँ हमारा एंथेरिडियम फिनिश होता है। सिर्फ एंथेरिडियम में हमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी कि मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ और जो नैनेंड्रस स्पीशीज़ थे उन दोनों में डिफरेंस था। ओके, ऊगोनियम में ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम इज सिमिलर इन बोथ मैक्रेंड्रस एंड नैनेंड्रस स्पीशीज़। नैनेंड्रस और मैक्रेंड्रस दोनों ही स्पीशीज़ में जो ऊगोनियम का डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है। एनी वेजिटेटिव सेल विद अपाइकल कैप में फंक्शन एज ऊगोनियल मदर सेल। तो कोई भी सेल है जिसकी अपाइकल कैप प्रेजेंट है किसी भी वेजिटेटिव सेल पे, दैट इज कोई भी कैप सेल है, वो हर एक कैप सेल ऊगोनियल मदर सेल की तरह फंक्शन करती है। इट डिवाइड्स कर सकती है, इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू एन अपर ऊगोनियम एंड लोअर सफ्यूलेटरी और सपोर्टिंग सेल। अब ये जो होती है ऊगोनियल मदर सेल, जैसे कि एंथेरिडियल जो मदर सेल थी वो डिवाइड होकर क्या बना रही थी, एंथेरिडियम बना रही थी और सिस्टर सेल बना रही थी। सेम ऊगोनियल मदर सेल डिवाइड, ट्रांसवर्स डिवाइड करके अपर सेल और लोअर सेल 2 सेल्स बनाती है, जिसमें से अपर ऊगोनियम होता है और लोअर सिस्टर सेल होती है, सफ्यूलेटरी और सपोर्टिंग सेल होती है। ओके, द ऊगोनियम इज स्लाइटली वाइडर देन वेजिटेटिव सेल्स इनिशियली। अब स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि ऊगोनियम जो होता है वो बाकी के वेजिटेटिव सेल से थोड़ा सा वाइड होता है, स्लाइटली थोड़ा वाइडर होता है ना, थोड़ा सा। बट एट मैच्योरिटी इट बिकम्स ग्लोबोस एंड इट्स प्रोटोप्लास्ट फॉर्म्स अ सिंगल यूनिन्यूक्लिएट नॉन मोटाइल एग। बट मैच्योर होने के बाद, मैच्योरिटी पर ये एकदम ग्लोबोस बन जाता है, इट मीन्स स्फेरिकल शेप का हो जाता है, और इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो फॉर्म करता है सिंगल यूनिन्यूक्लिएट नॉन मोटाइल एग। इट मीन्स गैमेट फॉर्मेशन करता है, जो इसका प्रोटोप्लास्ट होता है यूनिन्यूक्लिएट सिंगल न्यूक्लिएटेड नॉन मोटाइल एग प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है। द यंग एग इज ग्रीन इन कलर ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो अब स्टार्टिंग में तो जब मैच्योर हो जाता है तो जो यंग एग होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से जो एग होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। एट मैच्योरिटी अ स्मॉल पोर और ट्रांसवर्स स्लिट डेवलप्स ऑन द ऊगोनियल वॉल। अब जब मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी के बाद जो एक स्मॉल पोर या एक ट्रांसवर्स स्लिट कह सकते हैं डेवलप होती है ऊगोनियल वॉल पे। तो हम इसके डायग्राम पे जाते हैं। दिस इज ऊगोनियम ग्लोबो स्ट्रक्चर है पूरा, दैट इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एंड दिस इज कैप्स, ये अपाइकल कैप्स प्रेजेंट है, इट मीन्स दिस इज कैप सेल, और ये है इसकी सपोर्टिंग सेल जिसके ऊपर ड्वार्फ जो मेल होता है वो अटैच होता है। ओके, सो दिस इज
दिस इज oogonia। अब इस oogonia में क्या होता है, एग न्यूक्लियस है, ये क्या हुआ है, एग न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है, प्रोटोप्लास्ट ने यूनिन्यूक्लिएटेड एग सेल है, दैट इज नॉन मोटाइल एग, ये प्रोड्यूस हुआ, फॉर्म हुआ, एंड दिस इज रिसेप्टिव स्पॉट। ये हम देखेंगे अभी रिसेप्टिव स्पॉट क्या होता है। उससे पहले हमें देखना है कि मैच्योरिटी के टाइम पे एक स्मॉल पोर क्रिएट होता है, जैसे कि यहाँ क्रिएट हुआ है, जिसमें से म्यूसिलेज बाहर निकल रहा है। म्यूसिलेज एक कवरिंग है, म्यूसिलेजिनस शीथ जैसे होती है वैसे म्यूसिलेजिनस लेयर बाहर निकल रही है। तो ये क्या है, इधर एक स्मॉल पोर होता है या ट्रांसवर्स स्लिट कह सकते हैं, जो डेवलप होती है oogoneal वॉल के लिए, जिसके लिए जो क्या करेगी, फर्दर फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होती है। तो देन है जस्ट ऑपोजिट टू द स्लिट अ हाइलिन एरिया इज प्रेजेंट इन द एग विच इज ऑल्सो नोन एज रिसेप्टिव स्पॉट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जस्ट ये जो स्लिट होती है, ट्रांसवर्स स्लिट या फिर पोर कह सकते हैं, उस पोर के जस्ट सामने एक हाइलिन एरिया प्रेजेंट होता है। जैसे हमने लास्ट जो जूस पोस्ट जब पढ़ रहे थे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखा था, हाइलिन एरिया जिसमें बेसल ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ओके, उनका फंक्शन अलग था, यहाँ इनका फंक्शन अलग है। तो यहाँ भी हाइलिन एरिया प्रेजेंट होता है, जहाँ पर क्या होता है, जिसे हम रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं, है ना। एग में oogonia में उसमें क्या होता है, एक हाइलिन एरिया प्रेजेंट होता है जस्ट स्लिट के सामने, जिसे हम रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। द एग न्यूक्लियस मूव्स क्लोज टू द रिसेप्टिव स्पॉट बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के पहले जो एग का न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस इस रिसेप्टिव स्पॉट के पास चला जाता है। क्यों? जिससे फर्टिलाइजेशन में हेल्प मिलेगी। सीधे उस पोर से जैसे ही एंथेरोजॉइड्स एंटर करेंगे तो तुरंत ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन से पहले इस रिसेप्टिव स्पॉट की तरफ जो एग का न्यूक्लियस होता है वो मूव करता है। ओके, नेक्स्ट अब आता है हमारा, ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ oogonia। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सिमिलर इन बोथ मैक्रेंड्रस एंड नैनेंड्रस स्पीशीज़। अब जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की वो भी सेम होती है मैक्रेंड्रस और नैनेंड्रस स्पीशीज़ में, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। एंथेरोजॉइड्स आर अट्रैक्टेड कीमोटैक्टिकली टूवर्ड्स द मैच्योर oogonia। अब एंथेरोजॉइड्स भी कीमोटैक्टिकली केमिकल जो उसकी वजह से, केमिकल सिक्रीशंस की वजह से, केमिकल्स की वजह से अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, मैच्योर oogonia की तरफ। अ सिंगल एंथेरोजॉइड्स एंटर इनटू द oogonia। अब क्या होता है, सारे ही एंथेरोजॉइड्स क्या होंगे, सारे ही एंथेरोजॉइड्स है ना उसमें प्रोड्यूस होंगे, सारे ही एंथेरोजॉइड्स लिबरेट करते हैं, बट ओनली एक ही oogonia में फ्यूज़ हो पाता है। जैसे कि हमेशा नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में होता है, बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स या स्पर्म सेल्स रिलीज होते हैं, बट ओनली एक ही एंथेरोजॉइड या स्पर्म सेल oogonia में एंटर कर पाता है, ओवम में एंटर कर पाता है थ्रू द ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द oogoneal वॉल। किधर से वो एंटर करते हैं, वही oogoneal वॉल की जो ओपनिंग होती है, दैट इज़ जो ट्रांसवर्स स्लिट थी, वहाँ से वो एंटर करते हैं through the opening present on the oogoneal wall and fuses with the egg to form a diploid zygote। और फिर oogoneal wall से एंटर करके वो फ्यूज़ कर देते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं एग से टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। इट मीन्स फ्यूजन के बाद वो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जाइगोट। अब जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है, अब जाइगोट भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, फर्दर ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है। तो सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द जाइगोट सेपरेट्स फ्रॉम द oogoneal वॉल एंड सीक्रेट्स अ थिक 3 लेयर्ड वॉल ऑफ इट्स ओन। अब क्या होता है कि जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोटोप्लास्ट होता है जाइगोट का, वो सेपरेट हो जाता है oogoneal वॉल से। oogoneal वॉल से पहले वो अटैच था, कनेक्टेड था, अब उसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है जाइगोट का, वो पूरी तरह से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है oogoneal वॉल से और अपनी खुद की थिक 3 लेयर्ड वॉल सीक्रेट करता है, जो उसके सराउंडिंग्स हो जाती है, 3 लेयर्ड वॉल क्रिएट हो जाती है। ओके, अ न्यूली फॉर्म्ड जाइगोट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एंड हैंस ग्रीन इन कलर। अब न्यूली फॉर्म्ड जो जाइगोट होता है उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर के होते हैं, बट एज इट मैच्योर्स देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ रेडिश ऑयल इन द प्रोटोप्लाज्म एंड इट बिकम्स रेडिश ब्राउन इन कलर। बट जैसे वो मैच्योर होते हैं उसके बाद वो एक्यूमुलेशन होता है उनके अंदर, उसके प्रोटोप्लास्ट में रेडिश ऑयल, इट मीन्स रेड कलर कोई ऑयल होता है, रिजर्व फूड हो सकता है, वो रेडिश ऑयल इनमें एक्यूमुलेट होता है जिस प्रोटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन से कौन से कन्वर्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है, इट टर्न्स रेडिश ब्राउन कलर।
ओके, प्रोटोप्लाज्म का कलर इनका रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। तो इस टाइप से हमने जायगोट देख लिया। नेक्स्ट आता है जर्मिनेशन ऑफ जायगोट। अब क्या होगा कि जायगोट जर्मिनेट होगा एंड न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा। तो द जायगोट इज लिबरेटेड बाय डीके ऑफ उगोनियल वॉल एंड अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट। अब क्या होता है कि जायगोट लिबरेट हो जाता है उगोनियल वॉल से, किसकी वजह से? डीके ऑफ उगोनियल वॉल डीके हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है एंड उसके बाद जो जायगोट होता है वो लिबरेट हो जाता है और अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट, और उसके बाद वो रेस्ट पोजीशन पे एक बार उस पीरियड ऑफ रेस्ट में जाता है। इट मीन्स डोमेंट स्टेट को वो अटेंड करता है। दिस डोमेंट स्टेट हेल्प्स इन टाइडिंग ओवर अनफेवरेबल पीरियड, और ये अनफेवरेबल पीरियड को अनफेवरेबल पीरियड में सर्वाइव करने के लिए, उसको टाइड ओवर करने में हेल्प करती है। किसको? जो जायगोट होता है ना। देन नेक्स्ट है, तो जो जायगोट होता है उसको अनफेवरेबल पीरियड में क्या सर्वाइव करने के लिए जो डोमेंट स्टेट होती है वो हेल्प करती है। द जायगोट जर्मिनेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस। अब जो जायगोट होता है वो रीजनरेट, इट मीन्स रीअगेन अपनी रेस्ट पोजीशन से बाहर आकर के जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है अंडर फेवरेबल कंडीशंस। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ द जायगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। अब जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है जायगोट का, ओके, वो डिवाइड होकर के मियोसिस, दैट मीन्स मियोटिक डिवीजन करके 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई क्रिएट करता है, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इनटू 4 सेगमेंट्स। तो न्यूक्लियस का जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड होकर के मियोटिक डिवीजन के बाद क्या करता है? 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाता है, और उसके बाद डिवीजन होता है प्रोटोप्लास्ट का भी डिवीजन होता है, जिससे 4 सेगमेंट्स क्रिएट होते हैं। किसके? प्रोटोप्लास्ट के। ईच यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट मेटामॉर्फोसिस इनटू अ मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर। तो अब जब सेगमेंट्स क्रिएट होंगे, इट मीन्स क्या होगा? जो हर एक सेगमेंट में यूनिन्यूक्लिएट होंगे, हर एक सेगमेंट में एक न्यूक्लियस होगा, तो वो सारे यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स जो होते हैं 4 होते हैं, वो 4 सेगमेंट्स मेटामॉर्फोज होकर के डेवलप होकर मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर्स क्रिएट करते हैं। ओके, दीज जूस्पोर्स आर लिबरेटेड आफ्टर द रप्चर ऑफ द जायगोट वॉल, और ये जूस्पोर्स लिबरेट होते हैं जायगोट वॉल के रप्चर होने से, ब्रेक होने से। दे स्विम एंड बिकम अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय देयर एंटीरियर एंड्स, और ये स्विम करके, इट मीन्स लिबरेशन के बाद स्विम करके किसी भी एक सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो जाते हैं उनके एंटीरियर एंड से। ओके, germination of the zoospores result in the फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड फिलामेंट, और इसके जूस्पोर्स के उस जगह पे सबस्ट्रेटम पे जर्मिनेट होकर डेवलप होने के बाद एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन होता है किसका? हैप्लॉइड फिलामेंट का, न्यू थैलस का, ऑफ ऊडोगोनियम। तो ये थी हमारी पूरी सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ ऊडोगोनियम। अब इसका डायग्राम हम देख लेते हैं, किसका? जायगोट फॉर्मेशन का एंड जर्मिनेशन का, कि दिस इज उगोनियम मेल न्यूक्लियस एंड एग मेल न्यूक्लियस, और जो एग है उन दोनों के बीच में क्या होगा? फ्यूजन होगा एंड इट विल फॉर्म जायगोट। तो जायगोट जो होता है, देखो किससे अलग हो जाती है। हमने एक पॉइंट में पढ़ा था कि जो जायगोट होता है वो जो प्रोटोप्लास्ट होता है उगोनियल प्रोटोप्लास्ट से सेपरेट हो जाता है और अपनी खुद की 3 लेयर्ड क्या करता है? जो थिक वॉल, सेल वॉल क्रिएट करता है, एक वॉल क्रिएट करता है अपने सराउंडिंग्स। ठीक है, दिस इज जायगोट। एंड इसका जो न्यूक्लियस होता है, देन जो जायगोट न्यूक्लियस होता है वो मियोसिस के बाद 4 यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स क्रिएट करता है। ओके, मियोटिक डिवीजन के बाद दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड दिस इज जायगोट वॉल। देन नेक्स्ट डायग्राम में हमें दिख रहा है कि दिस इज रप्चर्ड जायगोट वॉल। जायगोट वॉल रप्चर हो जाती है, जिससे क्या होता है? 4 जूस्पोर्स, जो जूस्पोर्स क्रिएट हुए हैं सेगमेंट्स, वो जूस्पोर्स क्या होते हैं? लिबरेट होते हैं। दिस इज वेसिकल, जो थोड़ी देर वेसिकल में रहते हैं और उसके बाद स्विम करके पूरी तरह से लिबरेट हो जाते हैं। दीज आर जूमियोस्पोर्स भी बोल सकते हैं, या इन्हें क्या कह सकते हैं? हम नॉर्मली जूस्पोर्स भी कह सकते हैं। देन देखिए ये कैसे मल्टीफ्लैजिलेटेड है। मैंने छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, दीज आर फ्लैजिला। ओके, देन दीज आर डीफ्लैजिलेटेड जूमियोस्पोर्स। अब वो रेस्ट पोजीशन पे जाएंगे, तो रेस्ट पोजीशन दैट इज डोमेंट स्टेट से पहले वो अपने सारे फ्लैजिला विड्रॉ कर देते हैं, ओके, लूज कर देते हैं एंड डीफ्लैजिलेटेड जूमियोस्पोर क्रिएट करते हैं, जूस्पोर क्रिएट होते हैं। एंड देन ये जो जूस्पोर होता है वो क्या होता है? किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच करके यंग हैप्लॉइड फिलामेंट क्रिएट करता है। तो ये थी हमारी ऊडोगोनियम का फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ जायगोट। तो इसके साथ हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम को फिनिश कर दिया। ओके फ्रेंड्स, ये सारे मेरे
होममेड एंड हैंडमेड नोट्स हैं, तो इन प्लीज़ हैंडमेड नोट्स को आप एक बार राइट डाउन कर लेना आपकी नोटबुक में। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे क्योंकि इनमें मैंने मेन पॉइंट्स लिखा है। अगर आप बुक से या किसी से पढ़ते, मैंने हर एक पॉइंट को यहाँ क्लियर किया है, मेंशन किया है, बट वहाँ आपको पूरा डायरेक्ट फॉर्म मिलेगा। मैंने इनको एकदम सही से इनको राइट डाउन कर रखा है नोटबुक में, तो अगर आप चाहें तो इसे राइट डाउन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियो को प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।